नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में फिर एक साथ मिले 7 नए मरीज। सभी 7 नए मरीज कोरबा के कटघोरा से मिले हैं। सभी को उपचार के लिए लाया गया रायपुर एम्स। छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या अब 25 हो गई है। 25 में से 10 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, यानी कि जो अभी करंट में जो केसेस चल रहे हैं वो संख्या 15 कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 25 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में फिर एक साथ 7 नए मरीज मिले हैं और सभी 7 नए मरीज कोरबा के कटघोरा से ही मिले हैं। सभी को उपचार के लिए लाया गया रायपुर एम्स। छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 25 पहुंच गई है। 25 में से 10 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, 7 नए फिर से मरीज सामने आ गए हैं। जी रीनू, आपको बता दूं कि 7 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। इसके साथ ही अब कुल जो है पहले से ही एम्स में 8 लोगों का जो कटघोरा के ही है उनका उपचार चल रहा था। कुल मिलाकर अब 15 मरीज जो है कटघोरा से ही सामने आए हैं। और जिले की अगर बात करें तो 17 कुल मरीज सामने आए थे, जिसमें से 2 लोगों के उपचार के बाद एम्स से छुट्टी दी गई है। रेनू जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि कोरबा के कटघोरा में ज्यादातर मरीज मिल रहे हैं। अब्दुल, ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में हॉटस्पॉट बनता जा रहा है कोरबा का कटघोरा? निश्चित तौर पर हॉट स्पॉट बनता जा रहा है रेनू। कोरबा जिले का कटघोरा जो नगर पालिका परिषद है, और यहाँ जो मरकज से और जो जमात के जो लोग हैं यहाँ आके रुके हुए थे 16 लोग जो कामठी से आए हुए थे, जो दिल्ली मरकज से भी जिनका आना बताया जा रहा है, उनमें से कुछ लोगों का जो यही कारण है कि जो वायरस है वो इनके द्वारा फैला गया और उसके बाद से ही लगातार वो कई जगह पे गए हैं और एक साथ कई कार्यक्रम वगैरह में भी उसमें शामिल है। और एक मैयत भी जो पिछले दिनों हुई है उसमें भी बाहर जिलों के भी कई जिलों के जो है लोग शामिल हुए थे और उनकी जानकारी भी प्रशासन ने अलग अलग जिलों को दे दी है ताकि उनको भी होम क्वारंटाइन किया जा सके, उनका भी टेस्ट किया जा सके। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए अब्दुल। तो तमाम कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा सके। तो वहीं कटघोरा में बिना मास्क के घूमते 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी कार्रवाई की गई और निर्देशों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कटघोरा में टोटल लॉकडाउन का भी उल्लंघन हुआ। कटघोरा पुलिस ने कार्रवाई की है। निर्देशों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोरबा के कटघोरा में कटघोरा के कांग्रेसी नेता व मुस्लिम समाज के प्रमुख शेख इश्तियाक सहित 13 लोगों पर धारा 144 और 188 तथा महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में पाया गया कि महाराष्ट्र से आए 16 जमातियों को यहां की मस्जिद में ठहराया गया था। इन्होंने इकट्ठे होकर नमाज अता की और दावत में भी शामिल हुए। जिले में 144 लागू होने के बावजूद इनके द्वारा उन सभी नियमों का स्थानीय निवासियों के द्वारा भी उल्लंघन किया गया, जिसके तहत कोरोना जैसे महामारी बीमारी के फैलने की आशंका यहाँ बढ़ी और करीब 7 जो है पॉजिटिव पाए गए एक दिन में और 2 और थे। कुल मिला के यहाँ 9 पॉजिटिव जो है आया। इस तरह से ये बीमारी को फैलाने में इन लोगों की भूमिका रही और जो मस्जिद कमेटी है उनके जो प्रमुख हैं इनके द्वारा भी इसमें कोई रोक नहीं लगाया गया, उनके द्वारा उनको ये किया गया। इस तरह से इनके विरुद्ध में करीब 13 व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध में धारा 188 नियमों की अवहेलना भारतीय दंड विधान के तहत जो है पंजीबद्ध किया गया। तो कटघोरा में एक साथ 7 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कोरोना पीड़ितों से संपर्क रखने वाले अन्य जिलों के लोगों की तलाश तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोगों को सर्च कर होम आइसोलेट कर रही है। बिलासपुर के तालापारा
लूथरा, रतनपुर सहित अन्य जगहों से कई लोगों को होम आइसोलेट कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो राजनांदगांव में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य की अपील के बाद तबलीगी जमात के लोग बाहर आए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से अपनी जानकारी दी। कलेक्टर ने एक बार फिर लोगों से ऑनलाइन लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की। से अपने बारे में जो है सूचना देने के लिए मैंने कहा था और मुझे बड़े खुशी की बात है कि मेरे उस आदेश के बाद और तबलीगी जमात के जो संभ्रांत लोग हैं उनके माध्यम से समन्वय करने के बाद आज पूरा आंकड़ा हमको मिल गया है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिल गया है कि 1 मार्च के बाद से वो कहाँ गए थे, उनके घर में कौन आए, तो आज पूरी जानकारी फर्निश्ड हो गई है। तो आज के बाद से अगर कोई भी जानकारी अगर कोई शेयर करता है तो वो तथ्यों के साथ ही शेयर करे, अन्यथा उसको ह्यूमर और भड़काने वाला खबर बना के उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलने पर हर किसी को मास्क पहनना होगा। मास्क न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टे का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें प्रदेश में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं आगामी खरीफ फसल के खाद बीज की उपलब्धता के साथ साथ किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राहत देने पर भी चर्चा हो सकती है। तो लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 7217735372 नंबर पर शिकायत कर दर्ज करा सकते हैं और ये विशेष सेवा सिर्फ लॉकडाउन तक ही जारी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण देश और विश्व एक आपदा से गुजर रहा है। ऐसे में हम सभी को घर पे रहना हो रहा है। घरों पे रहने के दौरान देखा जा रहा है कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं और ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं वो अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग को सीधे व्हाट्सएप नंबर से दे सकती हैं। मैं चाहूँगी ये व्हाट्सएप नंबर आप ज़रूर नोट करें। नंबर है 7217735372। यह नंबर लॉकडाउन अवधि के दौरान ही चालू रहेंगे। बालोद के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और इसको लेकर न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी। इसके बाद शनिवार को फिर एक बार ऐसी ही मामले की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने दुधरी पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और स्पष्टीकरण मांगते हुए आगे से ऐसी गलती पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि दुधली में क्षेत्र का बड़ा साप्ताहिक बाजार लगता है, लेकिन शासन के आदेश के बावजूद इस जगह ग्रामीणों से लेकर व्यापारी तक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए गए। सरगुजा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। शहर में बिना वजह बाइकों पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए अभी तक 1096 लोगों से 2,69,000 रुपए वसूला है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर एक बाइक पर 3 सवारी और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो बिलासपुर में प्रशासन और नगर निगम की ओर से शुरू की गई डोनेशन ऑन व्हील योजना काफी सफल हो रही है। निगम ने इसके लिए विशेष तौर पर 4 गाड़ियां तैयार की हैं जो शहर में घूमकर राशन और अन्य सामानों को इकट्ठा कर रही है। निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई गरीब, असहाय, जरूरतमंद हैं जिन्हें राशन भोजन की आवश्यकता है। निगम ऐसे लोगों को समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर मदद कर रहा है।
तो भूपेश बघेल सरकार की शानदार पहल डोनेशन ऑन व्हील की शुरुआत सरगुजा में की गई, जिसे कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहल के तहत चलने वाला वाहन लोगों के घर पर जाती है। लोग अपनी हैसियत के अनुसार दान कर सकते हैं, जिसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो लॉकडाउन के दौरान लोग घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षित रहें, इसको लेकर समय समय पर बालोद पुलिस लगातार अलग अलग मुहिम चला रही है। लॉकडाउन का पालन कराने जिले के निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन और पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। और अब बालोद पुलिस ने एक स्लोगन निकाला है, जिसमें कहा गया है कि घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें और ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। स्लोगन लिख इन पंपलेट के साथ ही बालोद जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बालोद मुख्यालय के हर चौक चौराहे पर पुलिस ने पैदल चलकर स्लोगन से लोगों को समझाया और बताया कि वह घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो कवर्धा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अच्छी बात यह है कि जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अब तक बाहर से आने वाले 5,880 लोगों को सेल्फ होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही 44 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट एम्स रायपुर भेजी गई है, जिसमें से 40 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और सतत निरीक्षण के लिए टीम का गठन किया, जो सेल्फ आइसोलेशन वाले घरों पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों में ही रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है,
ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं, इन लोगों को हमने रुकवाया भी है, इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। कृति हैदराबाद से बोल रही हूँ। मम्मी पापा बोल रहे हैं अब लगाने के लिए मास्क, तो मैं हर टाइम मास्क लगाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम हंसिका सिंह है। मैं 14 साल की हूँ और नौगांव से हूँ। मेरा एक सवाल है कि बच्चों को भी हर समय मास्क पहनना जरूरी है? मेरा नाम हाजी पठान है और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ मेटनडोरी से और मेरी एज 9 ईयर है। क्या हम बच्चों को हमेशा मास्क लगाना चाहिए? मेरा नाम अंकित मिश्रा, मैं भेवर जिला मैनपुरी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि बच्चों को हर समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दक्ष यादव मथुरा से बोल रहा हूँ। क्या बच्चों को हर समय मास्क लगाना जरूरी है? नमस्ते, मेरा नाम अंशिका है। अंकल, सबको बचने के कोरोना वायरस में घर पर मास्क पहनना चाहिए क्या? My name is Shubhanshu Yadav. I am 5 years old. I am living Hyderabad. क्या हमें भी बच्चों को घर में मास्क लगाना जरूरी है? क्या हम हर समय बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है? मेरा नाम वंश अग्रवाल है, मैं सिरसा से बोल रहा हूँ। क्या बच्चों को हर समय मास्क करना जरूरी है? मैं समीक्षा हूँ, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है? मास्क की आवश्यकता उन बच्चों को नहीं है जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो घर में रह रहे हैं, जो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके घर में कोई छींकता खांसता बच्चा नहीं है, कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो होम स्टे में हैं और बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, उनको मास्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार है या उसे छींक खांसी आ रही है या उसके घर में कोई और सदस्य बीमार है, तो ऐसे बच्चे मास्क लगा सकते हैं। या किसी मजबूरी में उसको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, वैसे तो घर से बाहर जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी मजबूरी की वजह से घर से बाहर उसको निकलना पड़ रहा है, तब उसको मास्क की आवश्यकता है। तो स्वस्थ लोगों के लिए, स्वस्थ बच्चों के लिए जो हेल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उनके घर में कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, तो उसको मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो मास्क केवल उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का जिनका खतरा है, या जिसको किसी कारणवश मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा है। अदरवाइज मास्क सबके लिए, उन बच्चों के लिए जो स्वस्थ हैं और घर में हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या नौकरी पेशा और क्या मजदूरी करने वाला, सभी कोरोना की जंग को जीतने के लिए अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। इस जंग में नन्हे हाथ भी आगे आ रहे हैं। देखिए जगदलपुर की रहने वाली 2 नन्ही परियों की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर और देखकर आपको भी गर्व होगा। ये है 5 और 7 साल की आदिश्री और आर्या। देश में आज जिस तरह के हालात हैं, उसको इनका बालमन भी बेहतर तरीके से जानता है। कभी गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलकर तो कभी टीवी देखकर कोरोना के संकट को देखते हुए आदिश्री और आर्या को भी ये ख्याल आया कि क्यों ना वे भी देश के लिए कुछ मदद करें। दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ से मिलने वाले 1-1 रुपए को जोड़कर गुल्लक में रखने वाली इन दोनों बच्चियों ने अपने पिता और माँ को अपने मन की बात बताई। बस फिर क्या था, बच्चों की इस इच्छा को भी पिता ने पूरा किया। दोनों बच्चियों को लेकर वे कलेक्टर के पास पहुंचे और बच्चियों द्वारा जोड़े गए करीब
5,000 रुपए सरकार को कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए दे दिए। किसलिए जोड़ रहे थे? खिलौना खरीदने के लिए। अच्छा, खिलौना खरीदने के लिए। फिर अभी आप लोगों ने पैसा दे दिया कहीं? कहाँ दे दिया बेटा? कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब को दे दिया, क्यों? देश को जरूरत है अभी। जो मैंने कलेक्टर साहब को पैसा दिया है वो देश को बचाने के लिए दिया है। अच्छा, अभी देश को ज्यादा जरूरत है। हाँ। है? उस पैसे का आप क्या करते वैसे, अगर वो आपके पास पैसा होता तो? हमारे पास पैसा होता तो हम लोग खिलौने खरीदते। अच्छा, पर अभी ज्यादा जरूरत किसको है? देश को है। इसलिए वो पैसा आपने दिया। हाँ। भले ही अभी ये उम्र बालपन की हो, लेकिन सोच काफी बड़ी है। नन्ही बच्चियों के इस फैसले से आदि और आर्या के माता पिता भी काफी उत्साहित हैं। बच्चियों के इस फैसले से वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे दो जो छोटी बेटियां हैं, इनके ऊपर इतना गर्व है कि ये दो मेरे बेटे के बराबर है। ये जैसे ही इन लोगों को पता चला तो ये पिछले 3-4 दिन से मेरे को परेशान कर रहे थे कि ये पैसे हम लोगों को यहाँ कलेक्टर साहब को देना है। और जैसे ही इन्होंने मेरे को बोला तो एक दिन इनको लेके नहीं गया तो वो सुबह से तैयार बैठे हुए थे। इनकी सोच से साफ है कि कोरोना की इस जंग को एक दिन हिंदुस्तान जरूर जीतेगा। न्यूज़ 18 नन्ही परियों के इस जज्बे को सलाम करता है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।